लगाई है तो चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया है। बेचारे की आवाज कहां से आ रही है? कुआं में झांक करके देखा तो क्या देखा है कि इसमें तो एक नौजवान लड़की पड़ी हुई है। जैसे ही महाराज यात ने अपने दुपट्टा को डाला, देवयानी को बाहर निकाल लिया है। और जब देवयानी को बाहर निकाला है, पार पर देवयानी खड़ी हो जाती है। महाराज याद पूछने लगे हैं, तुम किसकी बेटी हो? अब भला इस कुआं में कैसे गिर पड़ी? कहा कि हमारी सहेली हमें कुआं में धकेल करके चली गई। कहा तो ऐसी सहेलियों के साथ खेलने के लिए मत आया करो जो तुम्हें कुआं में धकेल करके चली गई। अरे अगर मैं ना आ जाता तो इसी कुआं में पड़ी पड़ी मर जाती। किसकी बेटी हो? कहा मैं शुक्राचार्य की। बोले अच्छा ठीक है, तो अब जाओ। कहा महाराज कैसे जाऊं? अरे कैसे आई थी वैसे ही चली जाओ। कहा कि महाराज आपने हमें इस कुआं से बाहर निकाला है तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम तुम्हारे साथ में विवाह करें। कहा कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ नहीं हो सकता। तुम एक ब्राह्मण की कन्या हो, मैं एक क्षत्रिय, तुम्हारा विवाह हमारे साथ नहीं हो सकता। कहा कि महाराज हम विवाह करेंगे तो तुम्हारे साथ में, क्योंकि महाराज हम तुम्हारे साथ में विवाह करेंगे। महाराज याद घोड़ा पर सवार होकर के जैसे ही आगे बढ़े हैं तो देवयानी ने घोड़ा की लगाम को पकड़ लिया है। और जब घोड़ा की लगाम को पकड़ लिया, महाराज याद ने झटका दिया। जैसे ही चले हैं तो देवयानी कहने लगी, महाराज आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना। क्या?
तुम चाहते तब जाती तो। आज धरो, कहा कि महाराज आप जा रहे हो तो जाओ। आज देवयानी गांव से लौट करके आई है। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने देखा, देवयानी तुम पूरी रात कहाँ रही? कहा कि पिताजी शर्मिष्ठा हमें कुआं में धकेल करके चली आई और हम तो पूरी रात उसी कुआं में पड़े रहे। अगर महाराज याद ना आ जाते तो मैं उसी कुआं में पड़ी पड़ी मर जाती। कहा कि पिताजी बड़े उल्टे सीधे अब शब्द कहे हैं आपके बारे में, बड़ा ही बुरा भला कहा है, भिकमंगा कहा है। कहा कि बेटी जहां पर ब्राह्मण का अपमान हो वहां रहना व्यर्थ होता है, इसलिए चलो नगर को छोड़ करके चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो जैसे ही चले, बृहस्पतिवार ने सुना है कि मेरे गुरुदेव नगर को छोड़ करके जा रहे हैं, तो आए, पैरों को पकड़ लिया है। कहा कि गुरुदेव आप हमें छोड़ करके मत जाइए, यदि आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो भला हम यहाँ कैसे रह पाएंगे। महाराज इधर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषदों, कहा कि मेरी बेटी को आप जो भी दंड देना चाहते हैं हमें स्वीकार है, जो भी दंड देना चाहते हैं। तो कहा कि अगर ऐसी बात है, मेरी बेटी देवयानी जब दुल्हन बन करके जाएगी, तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा को दासी बनना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, नहीं तो हम इस नगर को छोड़ करके जा रहे हैं। कहा कि गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमारी बेटी शर्मिष्ठा दासी बन करके जाएगी। तो महाराज शर्मिष्ठा ने विचार किया है कि हमें दासी बन करके जाना पड़ेगा। अब क्या करें? विचार किया कि चलो देवयानी को ही मार देते हैं। तो आज देवयानी, शर्मिष्ठा, सभी सहेलियां तालाब पर पहुंची हैं स्नान करने के लिए। और जब तालाब पर स्नान करने के लिए पहुंची है, लेकिन उस दिन देवयानी का कुछ मन नहीं लगा। और देवयानी का जब मन नहीं लगा तो देवयानी बैठ जाती हैं वृक्ष के नीचे। तो वहां पर महाराज यात का घोड़ा बना हुआ था। विचार किया हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं यात्री भी होंगे। पास में पहुंची, महाराज आप उस दिन चले गए लेकिन पिताजी ने आपको घर पे बुलवाया। बोले चलो। घोड़ा की लगाम को पकड़ लिया है। आज महाराज याद को लेकर के देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची है। कहा कि पिताजी हम इन्हीं के साथ में विवाह करना चाहते हैं। कहा कि क्या तुम मेरी बेटी देवयानी के साथ में विवाह करोगे? बोले ठीक है। तो महाराज याद भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज विवाह हुआ है महाराज याद का देवयानी के साथ। विदाई का जब समय आया है तो शुक्राचार्य जी ने समझाया, मेरी बेटी देवयानी जो दुल्हन बन करके जा रही है और शर्मिष्ठा दासी बन करके जा रही है, लेकिन मेरी बेटी देवयानी से ही केवल मतलब रखना।